लाओ कुसिमु बिहाज़ल बलद, लाओ कुसिमु, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। मुझे इस शहर की कसम, या अल्लाह किस शहर की कसम, मक्के की के मदीने की। आप किसी तफसीर को उठा के देख लें, पढ़ लें आप, किस शहर की कसम है। हाजा का मतलब है ये, इस शहर की कसम। मेरे ख्याल से अगर ये मसला समझ आ जाए तो बहुत सारे मसले क्लियर हो जाएंगे। मुझे इस शहर की कसम है, या अल्लाह वो कौन सा शहर है जिसकी कसम है। तो उलमा ने लिखा कि, बल्कि आप इसको यूं कर लें कि या अल्लाह मक्के की कसम है कि मदीने की। तो आगे से जवाब आता है, ना बात मक्के की है अभी, ना फिलहाल बात मदीने की है। अगली आयत पढ़ो, जवाब खुद आ जाएगा। कैसे? या अल्लाह मक्के की कसम इसलिए है कि यहाँ पर खुदा का घर काबा है। जवाब आया नहीं। मक्के की कसम इसलिए है कि यहाँ पर हम सफा मरवा की सई करेंगे। जवाब आया नहीं। या अल्लाह यहाँ पर जमजम है इसलिए कसम है। जवाब आया नहीं। या अल्लाह फिर मक्के की कसम किस लिए है? यहाँ पर मुकाम इब्राहिम है, मुकाम इब्राहिम है। और मुकाम इब्राहिम वो पत्थर है जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, जिसको हम हमारे दीवाने चूमने के लिए आगे जाते हैं तो वो कहते पीछे हट जाओ, शिरक है। वो दो पत्थर हैं जो वो पत्थर पर जिस पर निशान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के, वो मुकाम इब्राहिम है। बल्कि आप इसको यूं समझ लें कि जब आका अलैहिस्सलाम बिल्कुल जवानी में कदम रख रहे थे ना, तो मक्के में रौला पड़ गया कि ये कदमों के निशान किसके हैं, ये कदमों के निशान किसके हैं। तो अहले मक्का चूंकि वो बड़े दुनियावी लिहाज से तेज और सियाने आदमी थे, तो किसी ने कहा भाई फलाने के हैं, किसी ने कहा टमकाने के हैं। तो एक बंदा खोजी आ गया, खोजी को कहने लगे बताओ ये जो पत्थरों पे निशान है ये किसके निशान है। उसने कहा भी ये करो, सारे बड़े बड़े चौधरी और लोग आ जाओ, यहाँ पर रेत पे कदमों के निशान लगाओ, मैं देख के बताता हूँ किसके। वो रेत रख दी, एक बंदे ने कदमों का अपना निशान लगाया, उसने ये कदम देखे, वो पत्थर वाले देखे, कभी पीछे हट जाए, तुम्हारे नहीं, हजरत इब्राहिम के हैं वैसे। दूसरे ने लगाया वह पीछे हट जाओ तेरे भी नहीं है, तीसरे ने लगाया वह पीछे हट जाओ तेरे भी नहीं, चौथे ने लगाया पीछे हट जा तेरे भी नहीं, फलाना चौधरी भी, टमकाना सारे चौधरी हो गए, किसी के भी नहीं। उसने कहा वो रह तो नहीं गया जिसने कदम लगाए ना हो, कहाँ एक बंदा रह गया, कहा उसे भी बुला के ले आओ देख लेते हैं। वो हुजूर को बुला ला, अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, आपने वो रेत पे कदम लगाए, खोजी उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम है इसी के, ये इसी के निशान है। आका ने फरमाया मेरे तो नहीं है, मेरे तो नहीं है ये आपके ही हैं। अल्लाह पाक ने उन कदमों को निशान जो थे हजरत इब्राहिम हुजूर के कदमों जैसे कर दी। या रसूल अल्लाह ये हैं तो नहीं आपके, मिल कैसे रहे? मसला समझ रहे हैं? हैं तो नहीं है ना आपके, मिल कैसे रहे हैं? तो जवाब आगे से एक ही आता है, अभी है तो नहीं है लेकिन मिल रहे हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि ये पत्थर भी यहाँ पर महफूज इसलिए हैं कि ये निशान मेरे मुस्तफ़ा के कदमों जैसे हैं, मेरे हुजूर के कदमों जैसे निशान। या अल्लाह लाओ कसिमु बिहाज़ल बलद में कसम इसलिए है इस शहर की कि यहाँ मुकाम इब्राहिम नहीं, सफा मरवा नहीं, अब ज़मज़म नहीं, मुल्तज़म है नहीं, हतीम है नहीं, मुताफ है नहीं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र भी वहीं पे है जहाँ पर लोग तवाफ करते हैं। बल्कि मुख्तलिफ उलमा ने तो कई मुफस्सिरीन ने यहाँ पर रोजे लिखे जहाँ तवाफ करते हैं वहाँ पर मौजूद है। हतीम के अंदर मौजूद है कब्रें, लेकिन वो आका अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर तवाफ करने की इजाजत दी, लेकिन मौजूद है वहाँ, ये अलग मौजूद। मेरे मालिक की कसम किस लिए? अब आप तवज्जो फरमाएंगे तो मसला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। या अल्लाह इस शहर की कसम है, किस मक्के की कसम है। क्यों कसम है? जवाब आया, अगली आयत पढ़ ले, जवाब खुद मिल जाएगा। और ये जाग कर जुमला समझना सारी जिंदगी काम आएगा। अगली आयत पढ़ी, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये जुमला वजह है पिछले जुमले की, ये जुमला इल्लत है पिछले जुमले की, ये सबब है पिछले जुमले का कि इस शहर की कसम है। या अल्लाह किस लिए कसम है? फरमाया मक्के की वजह से नहीं है, मुकाम इब्राहिम की वजह से नहीं है। जाग के जुमला समझने वाला मालिक किस लिए? फरमाया वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे इस मक्के की कसम इसलिए है कि कि, 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 कि,
इस शहर में मुस्तफा के कदम लगे। और अहबाब और तवज्जो फरमाइएगा, किसी मुफस्सिर को बल्कि गजाली ज़मां पे आ जाता हूं, मुझे चूंकि बात तगली करनी है, यहाँ ज्यादा टाइम ना लगे। गजाली ज़मां से पूछा कि मक्के की कसम है कि मदीने की? कहने लगे पहले मक्के की थी जब हुजूर मक्के में रहते थे, जब हुजूर मदीने गए तो फिर कसम मदीने की हो गई। क्या ये क्या बात है? कहने लगे यही तो तुम्हें समझाना है कि जहां जहां मुस्तफा जाएंगे कसमें पीछे पीछे जाएंगी। गोया रब बता रहा है जाग के जुमला और सुभान अल्लाह मदीने जाए। रब बता रहा है कि लोगों, फजीलत का मेयार किसी जगह के साथ खास नहीं है, जितने जितने मुस्तफा जाएगा पीछे पीछे कसमा जाएगा। जहां जहां हुजूर जाएंगे पीछे पीछे कसम जाएंगे। लाओ कुसुम भी हादल बलद, बल्कि हुजूर ने गार में गए कसम पीछे चली गई, हुजूर हिजरत पे गए कसम पीछे चली गई, और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। हजरत उम्मे ऐमन के घर गए तो कसम वहां चली गई। आका अलैहिस्सलाम कुबा के मुकाम पे पहुंचे तो कसम वहां चली गई। आका मस्जिद नबवी के मुकाम पे पहुंचे तो कसम वहां चली गई। बल्कि उलमा का मुत्तफिका फैसला, किसी देवबंदी वहाबी से भी पूछ लीजिएगा, जवाब एक ही है, कायनात की सबसे अफजल जगह कौन सी है? कायनात की सबसे अफजल, सात जमीन सात आसमान अर्श कुर्सी लौ कलम से भी अफजल जगह कौन सी? सब का एक ही जवाब है। कहने लगे सबसे अफजल जगह ओ जिथे आज सोने दा जिस्म लगा, जहां आज हुजूर का जिस्म लगा, वो कब्र अनवर की मट्टी, वो हर मट्टी से अफजल, बल्कि हर नूर से अफजल, हर शय से अफजल है। या अल्लाह वो कब्र की मट्टी हर शय से अफजल कैसे? जवाब आया एक ही वजह, वजह यह है कि जहां पर जिस्म लग जाए। मैं एक अकीदे की बात करने लगा हूं, वो मट्टी कायनात की हर मट्टी से अफजल है। अगर मैं समझा पाऊं, आप समझ पाए, वो मट्टी हर मट्टी से अफजल है, क्योंकि वो मट्टी मेरे नबी के जिस्म से लग गई। इंज है ना, जो मिट्टी हर मिट्टी तो अफजल है, जेड़े नबी के जिस्म ना लग गई है, तो वो अबू बकर अफजल नहीं होएगा? तो जो फरमाया ना, जरा दो तरह की खिलाफतें हैं, एक रूहानी है एक जिस्मानी है। दोवां दे विच पहला नंबर अबू बकर दा ही है, ये भी क्लियर कर लिया। दोवां च पहला नंबर उन्हां दा ही है। मुसल्ला इमामत पे जो रूहानी है वो खड़ा है, सियासत में भी पहले नंबर पे अबू बकर है, रूहानियत में भी पहले नंबर पे अबू बकर है। तवज्जो कीजिएगा, देवबंदियों का अकीदा भी यही, वहाबियों का अकीदा भी यही, सुन्नियों का अकीदा भी यही। कायनात की सबसे अफजल मट्टी वो है जो मट्टी हुजूर के जिस्म को लगी है। तेरा दिल करे सुभान अल्लाह क्या देना, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। जुमला सुनकर तवज्जो कीजिएगा, कायनात की सबसे अफजल मट्टी वो मट्टी है जो हुजूर के जिस्म को लग गई। तुझे मानना पड़ेगा ये मिट्टी नाल लग जाए, हर मट्टी से अफजल हो जाती है। हिजरत की रात मेरे मुस्तफा ने अबू बकर के मोटे पर बैठकर और गोद में आराम करके बता दिया, लोगों कायनात के हर नबी के बाद जिसका सबसे पहला नंबर है वो तेरा मेरा अबू बकर। जरा टेल्ला के हर सहाबी नबी, बल्कि नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। तीन बारी कहना जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खातमुल मासूमियीन। जरा भी अल्लाह के नारा मारो, साडा अकीदा ताजदारे खातमुल मासूमियीन। मेरे नबी तो बाद कोई मासूम आया ही नहीं, मेरे नबी तो बाद कोई मासूम आया ही नहीं। बस मसला समझ रहे हैं। एक अकीदा मैंने क्लियर कर दिया, या अल्लाह हुण कसम मक्के दी है कि मदीने दी? तुसी बैठे सियाने बंदे, दानिशवर बंदे बैठे, हुण कसम मक्के दी कि मदीने दी? हुण मदीने दी है, हुण मदीने दी है। क्यों? अगला जुमला कह रहा व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सोने मक्के की कसम इसलिए है कि यहां मुस्तफा, या अल्लाह अब मुस्तफा कहां है? अब मदीने में है।
या अल्लाह अब कसम किसकी है? फरमाया अब कसम मदीने की है, इसलिए कि जहां मुस्तफा जाएगा कसमें। मसला समझ रहे हैं आप? मसला समझ रहे? क्लियर हो गया? ये कसम किसकी है, मक्के की कि मदीने की? अच्छा एक चीज और मेरे जेहन च आउंदी पई, थोड़ी जी तवज्जो, थोड़ी जी मुश्किल गल करन लगा, तुसी तवज्जो करनी है, मैं अपने मौजू ते भी छेती आ जाना। पहला कलमा किनू किनू आंदा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह तर्जमा सुनियो फिर मसला समझियो। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इधर मेरे वाल वेखो जरा, समझ आए? मैं मसला समझा दा, तेरे कम आएगा सारी जिंदगी। मैं मस्जिद में आया और बयान शुरू किया। जो दो जुमले कहने हो ना भी मस्जिद च आया एक गल है, बयान किया दूसरी गल है, तो विच लफ्ज आंदा और। की लफ्ज आंदा? मैंने बोतल पकड़ी और पानी पिया। विच की आंदा? और। इंग्लिश च आंदा एंड, अरबी च आंदा वाओ। की आंदा जी? वाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह वा मुहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए। अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। फरमाया इत्थे और नहीं होना, इत्थे और नहीं होना। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। या अल्लाह जो जो जुमले होंगे तो विच और आंदा, ते इत्थे और क्यों नहीं? वाओ क्यों नहीं? जवाब आया इत्थे और नहीं लियाना, लोगों को दसना भी असीं विच और भी बर्दाश्त नहीं करते। विच असीं और भी, ये कलमा सारे पढ़ी जाते थे ना, तो विच होना चाहिए और। पूछ लो किसी आलमे दीन को, दो जुमले ने, मैं जो कहो तरकीब कर देना पूरी, लाए नफी जिनस है, बल्कि हम टाइम लग जाएगा, तेन समझ नहीं आएगी। बस मोटा सारा समझ लो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मातूफ अले होना चाहिए, तो अगला जुमला मातूफ विच होना चाहिए और नहीं। या अल्लाह और क्यों नहीं? फरमाया और भी नहीं होना, इन्ना जुड़े हैं। समझ आई कि नहीं आई? विच और नहीं होना, इन्ने जुड़े हैं। या अल्लाह फिर आप इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि और नहीं होना, जहां जिक्र खुदा है साथ ही जिक्र मुस्तफा, जहां हुजूर की इताअत है वहीं पर खुदा की इताअत, जहां बल्कि वरफाना लका जिक्र, हबीब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। या अल्लाह आपके लिए बुलंद कर दिया का मतलब, हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं मतलब इसका ये है, मतलब इसका ये है कि जहां जहां जिक्र खुदा किया जाए साथ ही जिक्र मुस्तफा भी किया जाए। समझ आई? हुण जरा मसला बिल्कुल मैं क्लियर कर लिया भी, और भी नहीं विच इन्ना भी फासला विच नहीं, बिल्कुल जुड़ा हुआ जुमला। अब जरा आगे चलिएगा, मसले को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब है कि नबी दी इताअत ही खुदा दी इताअत, नबी दी नाफरमानी खुदा दी नाफरमानी, नबी दी गल मन्नी ते अल्लाह दी गल मन्नी, इंज ये गल ओके हो गई। कुरान दे विच आंदा, मैं तवज्जो करनी है मेरी गल समझना जरा। इन्नल्लाज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत दी वो दुनिया से भी लानती ने और आखिरत से भी। ये कुरान से 22वां पारा, उलमा बैठे मेरी बात की तस्दीक करेंगे। अल्लाह को बंदा अज़ियत दे सकता ही नहीं, सब तफसीरों में लिखा, किसी एक जगह नहीं लिखा अल्लाह को बंदा अज़ियत, तो जब अल्लाह दे ही नहीं सकता तो अल्लाह ने फरमाया जिन्हें अल्लाह अज़ियत दी उन्हें उत्ते लानत, या अल्लाह तेनों तो कोई अज़ियत दे ही नहीं सकता। जवाब आया मैनू नहीं, जिन्हें मेरे नबी दी, जिन्हें मेरे नबी दी। समझ आई? जिन्हें मेरे नबी ने, वो दुनिया से भी लानत की आखिरत से भी। हुण बड़ी मेहरबानी तवज्जो करके मेरी गल समझ लैनी। नबी नूं अज़ियत किंज हुंदी है? नबी नूं अज़ियत इंज हुंदी है कि ये कुर्सी एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबुव्वत दी कुर्सी, ते कोई बंदा किसी होर नूं बिठाए ते अज़ियत हुंदी कि नहीं हुंदी? आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी ने कोई बंदा इस कुर्सी ते किसी होर नूं बिठाए। शाह नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को उसने कहा, भुट्टो ने, ये मौलवियों का रौला तुसीं मदरसियां च मसीतां च निमेड़ लो, तुसीं कित्थे लै जी असैम्बली दे विच खत्मे नबुव्वत वाला मसला। आपने फरमाया भुट्टो साहब तुसीं वजीर आजम जे? हाँ जी। जी तुहाडी कुर्सी ते कोई बंदा बह जाए फिर और कहे मैं वजीर आजम का नहीं, वो तो कौम का गद्दार, मुल्क का गद्दार, आइन का गद्दार, जिहड़ा मेरी कुर्सी ते बह के वजीर आजम आखे। फरमाया कित्थे तेरी कुर्सी ते कित्थे मुस्तफा दी कुर्सी?
तेरी कुर्सी ते बंदा बह जाते गद्दार है, तो सोने की कुर्सी ते बह जाते गद्दार नहीं होना हो। कहाँ ये तो बात है, जब ये बात है तो इसका मतलब है जो हुजूर की कुर्सी पे बैठेगा वो गद्दार कहलाएगा, रसूलुल्लाह को अजियत दे रहा है। बड़ी मेहरबानी, मैं मौजू की तरफ जा रहा हूँ बड़ी जल्दी, आहिस्ता आहिस्ता तमीद बांध के। तो जेड़ा नबी की कुर्सी ते बह जाए वो गद्दार होया, गद्दार होया, गद्दार होया, नबी नूं अजियत देण दिया। कुरान कहंदा जेड़ा नबी नूं अजियत दे वो लानती है। इंजी मेरी बड़ी मेहरबानी, तवज्जो, कुरान है, एक कुरान है बिल्कुल। तुसी मेहरबानी फरमाओ कि बंदा मैं कुरान पढ़ा दो, मैं छेती मसला क्लियर कर दिया। एक कुरान है, एक ही है जी, एक ही है जी, कुरान एक ही है जी। जेड़ा नबी नूं अजियत दे वो की हुंदा, ये कित्थे लिखिया, ये कित्थे लिखिया जी, ये कित्थे लिखिया? मेरी गल जेड़ी मैं कही सारी इत्थे दे दिओ, जेड़ी कुरान ने कही मनदे हैं कि नहीं? ऐ जी अल्लाह दा कुरान, मेरा तेरा मुनसफ है जे 22वां सिपारा जे कुरान की आयत है, इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जिसने नबी को अजियत दी वो दुनिया में भी लानती है, वो आखिरत में भी लानती है। ऐ मैं आयत फौरन कर ली है, सूरतुल अहज़ाब है, आयत नंबर 57 जे, आ कुरान जे। दुनिया च भी लानती है, आखिरत च भी लानती। ते लानती हो जाता है जेड़ा कहे मैं नबी की कुर्सी ते बैठा, हो जाता कि नहीं? बड़ी मेहरबानी, सीने ते हथ रख के मेरा जुमला सुनना। मैं 7 सितंबर की गल भी करन लगा, जी लिख के नहीं दी पर मैं नाल करन लगा। बड़ी मेहरबानी, जेड़ा बंदा कहे कि हुसैन वर्गे हजारा मेरी जेब च ने, अजियत दी कि नहीं दी? अच्छा, जेड़ा कहे अबू बकर उमर वर्गे मेरे जुत्ती दी तस्मे भी नहीं खोल सकते, मेहरबानी फरमाओ जरा गल समझो। बल्कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं जुमला बड़ा सीने ते हथ रख के बड़ा मजबूर होकर बोलन लगा। जेड़ा कहे कि माज अल्लाह नबी पाक सुअर दी चर्बी खांदे सन, अजियत दी कि नहीं दी? ये कौन कहंदा? कादियानी। कौन कहंदा? मरज़ई। क्या बात। अच्छा, उन्हें आका नूं तकलीफ दी कि नहीं दी? मेरे भाई ने नारा मार देता पहले, लेकिन सुन लो कुरान की कहंदा वो की ने, की ने? जे कोई ताजर, जे कोई दानश्वर, जे कोई प्रोफैसर, जे कोई डॉक्टर कहे नहीं लानत ना पाओ, तुसी अपना काम करी जाओ, अपना काम करी जान, वो इहदे ते अमल करदा, ओदी मननी है। असी कहना मरज़इयां ते लानत, किसी का प्यो भी नहीं लग सकता। असी इत्थे लानत पानी है। बाबा जी ने जो पुलिस वाला खिंचन दिया आ मुस्कुरान रहे सन, कहते मेरे सिर का इमामा लथ गया तो मैं मुस्कुराई जावा। वो मैंने पुलिस वाला कहना मुस्कुरान क्यों डे? मैं क्या मैं मुस्कुरान इसलिए डया भी जिन्होंने वास्ते तू खिंचन डया वो तो तेन वेखण ही नहीं डे, ते जिन्होंने वास्ते मैं खिंचिया जान डया वो मैनू मदीनेओं वेखण डया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। इसलिए ये बड़ा वाज़ेह मसला है, ये बड़ा क्लियर मसला है। 7 सितंबर का दिन, 7 सितंबर का दिन बड़ा वाज़ेह पैगाम है। हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके पास मरज़इयों का एक टोला आया। उस टोले ने आपसे आकर कहा, वो मौलाना शाह अहमद नूरानी जिनके पास रहने के लिए जाती घर नहीं था, मरज़इयों का टोला ब्रीफ केस लेकर आ गया। हजरत कल कानून पास हो जाएगा, मरज़ई काफिर हैं, आप करवाएं काफिर हैं, कल कानून पास हो जाएगा। कादियानी काफिर हैं, आप लिखवाएं काफिर हैं, कल कानून पास हो जाएगा। अहमदी काफिर हैं, आप ये कानून पास करवाएं कि वो काफिर हैं। बस एक लफ्ज विचों बदल दो, 50 लाख रुपया इस ब्रीफ केस के अंदर है, वो पैसे ले ले और उस एक लफ्ज को हटा दे, एक लफ्ज पीछे कर दे और आप 50 लाख रुपया ले ले। मुस्कुरा के कहने लगे कौन सा लफ्ज? का एक लफ्ज है, ये करवाएं के मरज़ई काफिर, ये लिखवाएं कादियानी काफिर, ये लिखवाएं अहमदी काफिर, ये लिखवाएं कि वो अपनी इबादत गाह पर मीनार नहीं बना सकते, ये भी लिखवाएं कि वो ये कलमा भी नहीं पढ़ सकते, ये लिखवाएं कि
कि वो मुसलमानों के शियार पर अमल नहीं कर सकते, सारा कुछ करवाएं, पर एक हमारा टोला है लाहौरी ग्रुप है कर मरज़इयों का, सिर्फ इतना करवा दे कि लाहौरी का लफ्ज बीच में से निकाल दें, बाकी सारा पास करवा ले। हालांकि वो लाहौरी भी काफिर है, जो मरज़इयों का ग्रोह लाहौरी कहलवाता वो भी काफिर है। हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए क्या कितने पैसे हैं? 1974 के अंदर 50 लाख का मतलब समझिएगा और जुमले का वजन समझिएगा। आपने फरमाया कितने पैसे हैं? का 50 लाख। हजरत शाह अहमद नूरानी चूंकि उसी लड़ी से थे जिसमें पहले एक पठान बाबा गुजरा जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, उसी लड़ी से हैं, उसी अकीदे से हैं, उसी नजरिए से हैं। आज की मस्जिद बना के कहते हैं हम आला हजरत की तहकीकात को नहीं मान रहे, उसके अंदर भी गलती मुमकिन है। हाँ मुमकिन है गलती, मगर अपना कद भी देख, अपना म्यार भी देख, तो तेरी औकात है। आला हजरत की गलतियां निकाले, क्या पिद्दी का शोरबा, तेरी औकात है। तू बरेली के शहनशाह के बारे ये बात करे जिनके बारे शाफिया का मुफ्ती हजरत हुसैन बिन साले जब खाना काबा की मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, आला हजरत का माथा देखा, चेहरे से नूर निकल रहा था। हजरत हुसैन बिन साले देखे जाएं, माथा चूम के कहने लगे ये 25 साला जवान रब्बे काबा की कसम है, इसके चेहरे से मुझे खुदा और मुस्तफा का नूर नजर आ रहा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए मसले को समझने की कोशिश करें। हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने 50 लाख का ब्रीफ केस सामने है। गैरतमंद बंदों के लिए जुमला दे रहा हूं, उन बंदों के लिए जुमला दे रहा हूं जिनमें हिम्मत है, खादिम रज़वी जैसे बंदे को सुन सके। हर बंदे के लिए जुमला कोई नहीं है, बाकी करना जरूर ला लो, थोड़ी देर सब्र करो, मेरे को इंजरियां निकलनी, थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने 50 लाख का ब्रीफ केस है, आप सामने बैठे हैं, कल लाहौरी का लफ्ज निकाल दें, बाकी सारा कानून पास कर लो, जिदा दिल करे सुभान अल्लाह कह लियो जे, वरना जाके बिस्तरे ते लम्बे पै के सोचियो जे लाजमी। आप फरमान लगे किन्ने पैसे ने? का 50 लाख। फरमान लगे तुसी देर कर देती है, तुसी देर कर देती है। फरमाया तुमने देर कर दी है। का देर कैसे कर दी? आप फरमाने लगे देर ऐसे कर दी है, हमारा सौदा पहले हो गया। तो आपका सौदा कहां हो गया? तो हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे हाँ साढ़े सौदे पहले ही हो गए ने। किथे? फरमाया हमारा सौदा मदीने आमना के लाल से हो चुका है। जो सौदे हो जाते हैं फिर ना जेल तंग कर दिए, ना फिर फुलाना ते ना टमकाना, फिर बंदा सीना चौड़ा करके खलो जाता, हुण जो करना जे कर लो, हुण जो करना जे कर लो, फिर वो सीने चौड़े नहीं जी मौलवी फितना करन दे ने, मौलवी आ करन दे ने, मौलवी कुरान कहंदा ने लानती इनू ते मनन दे होना, इनू ते मनन दे होना। और अगला जुमला सुनिएगा, जो गुस्ताख है हुजूर का कुरान चो कोई फैसला करिए तो मान लांगे, जड़ बनेगा तो हाथ उत्ते करे। आ देखियो मेहरबानी हाथ कुरान पढ़न लगा, तर्जमा चुक लो, भाभी दा चुक लो, सुनिया दा चुक लो, बल्कि कोई तर्जमा ओ ही पढ़ो उस बाबे दा जड़ा बाबा गैरतमंद सी, उस बाबे दा तर्जमा पढ़ो जिन्होंने दुनिया आला हजरत कहनी है, ओदा तर्जमा पढ़ो। ते जिन्ना ओदा कोल खैर लैके अगे लिखिया ते जिथे तक ओदे पिछे पिछे चले ने ठीक रहे ने, जिथे डंडी मारी उत्थे हो गए। नहीं यकीन होंदा ते असीं विखांदे जिम्मेदार।
जिथे जिथे खैर लई यस है, जिथे खैर ना लई उत्थे हो गए। ओ बाबा इत्थे की होया? इत्थे जरा मैं अपनी बखान लगा सी इल्मियत, बेड़ा गर्क हो गया। अब अगर आप कहें तो मैं जिम्मेदार हूं दिखाने का। कुरान पढ़ने लगा हूं, ला ताजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मैं हाफिज़े कुरान हूं, मेरी यादाश्त के मुताबिक शायद मैंने 13 मुसल्ले भी पढ़ाए हैं। मैं हाफिज़े कुरान भी हूँ। आयत जुबानी भी सुनना चाहें तो मैं सुना देता हूँ, बरकत कुरान की लेना चाह रहा हूँ। ला ताजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया तुम्हें कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा। जुमला उलमा के लिए देने लगा हूं, बाकियों को समझ नहीं आएगा। ला ताजिदु नफी है, नफी के बाद कौमन नकरा आ गया, इस्तिगराक का फायदा देगा। ला ताजिदु कौमन युमिनून, कोई एक बंदा एक फर्द भी इंजदा नहीं, कोई एक फर्द भी इंजदा नहीं, कोई एक फर्द भी इंजदा नहीं जो खुदा पर ईमान रखे, कयामत के दिन पर ईमान रखे, रसूलुल्लाह पर ईमान रखे, दावा करे कि मुझे खुदा पर ईमान है। तवज्जो चाहिए होगी मुझे। कोई एक बंदा भी, शेरों पे सुभान अल्लाह कहने वाली कौम को कुरान सुना रहा हूं, कुरान सुना रहा हूं। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि खुदा पर ईमान है, कयामत के दिन पर ईमान है, रसूलुल्लाह पर ईमान है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खत्म नबूवत, खत्म खुर्शीद मिल्लत डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहब, मरहबा, खुशामदीद। तुम्हें कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा, सुभान अल्लाह, तुम्हें कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा। कौन सा? ला ताजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाह, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दावा ये करे मुझे खुदा पर ईमान है, आखिरत के दिन पर ईमान है, मेरे दिल में इश्क मुस्तफा है, मगर इसके बावजूद युवादून मन हादल्लाह, यारियां उन्हां नाल लाए जेड़े खुदा और मुस्तफा दे गुस्ताख हैं। कोई एक बंदा भी नहीं मिलेगा कि जो कहे कि दावाए मोहब्बत है खुदा से, दावाए मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, पर यारियां उन्हां नाल लाए जेड़े आका नू नूर ना मनन, आका दा गैब ना मनन, आका नू हाज़र नाज़र ना मनन, ते जेड़ी ओ गल्लां कहण जेड़ियां तैनूं पहलों सुणाई, उन्हां दे जनाज़ियां च जाए कादियानियां दे, उन्हां दे निकाहां च जाए, छुप छुपा के रोटियां खाए, दावतां करे, जफियां पाए, मसले हल कराए, मसले हल करे। फरमाया कोई एक बंदा दावा ईमान करे
और उनसे दोस्ती रखे, ऐसा नहीं होगा। फैसला कुरान का है। या अल्लाह कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं, यूं कह लो वो मोमिन ही नहीं जड़ा उन्हां नाल यारी लाए। ते जे किसी दे खानदान च गंदा बंदा निकल आए, किसी दा प्यो गंदा निकल आए, किसी दा भरा गंदा निकल आए, किसी दा खानदान गंदा निकल आए, तो फिर कुरान के लफ्ज़ फरमाया वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे वो सगा तेरा बाप भी है जो गुस्ताख है, लानत भेज। तेरा सगा भाई है, लानत भेज। तेरा सगा बेटा है, लानत भेज। तेरा खानदान है, लानत भेज। मैं कोई शेर नहीं सुना रहा, अल्लाह का कुरान है, उससे फैसला करने लगे। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम, या अल्लाह जे सारे गुस्ताख छड़ देते तो मिलेगा क्या? फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, दुनिया बिस्तरे चुक के ईमान लबदी फिर दिए, मस्जिदों में कष्ट कर करके ईमान ढूंढ रहे हैं। खुदा के बंदे तू गुस्ताखों पे लानत भेज, खुदा तेरे दिल में ईमान की मोहर खुद लगा दे, मोहर खुद लगा दी, 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 मोहर लगा दी। जो मैं मसला बता रहा हूं, सगा भाई गया, सगा बाप गया, अल्लाह ना करे बेटा सगा वो भी गया, या अल्लाह भरा भी गया, प्यो भी गया, पुत्र भी गया, तो मैं तो कल्ला ही रह गया। तो काम भी तो किसी बंदे नाल पै जांदा, तो मैं कल्ला होके की करांगा? मेरी गल होए छड़ जियो कुरान, इस पे सुभान अल्लाह बनती है। जरा फिर सुभान अल्लाह फरमाइएगा। या अल्लाह अगर अल्लाह ना करे बाप गुस्ताख है गया, अल्लाह ना करे बेटा गुस्ताख है गया, अल्लाह ना करे भाई गुस्ताख है गया, या अल्लाह सारे जब गए मैं अकेला रह गया, मेरी मदद कौन करेगा? फरमाया वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, सुन के जुमला तेरी सुभान अल्लाह मदीने जाए वो बंदा बोले जो गैरतमंद है, या अल्लाह जब सारे गए मेरी मदद कौन करेगा? जवाब आया वैसे तो जिब्राइल का जमीन पर आना बंद कर दिया गया है, तू गुस्ताखों पे लानत भेज, तेरी मदद के लिए खुदा हजरत जिब्राइल को भेज देगा। या अल्लाह कलमे पढ़ पढ़ के, जिक्र कर कर के, नमाजा पढ़ पढ़ के, या अल्लाह कलमे पढ़ पढ़ के, जिक्र कर कर के, नमाजें पढ़ पढ़ के, तस्बीहात कर कर के, हज नमाज रोजा कर कर के हम जन्नत ले रहे हैं। ये जो आए रोज मौलवी मरज़इयों पे लानत बेशुमार, मरज़ई नमाजों का आपने नारा नहीं मारा, मैं शामिल कर देता हूँ। मरज़ई नमाजों पे लानत, ये रोज उस गैरतमंद बाबे खादिम रज़वी के पीछे लग के, गैरतमंद पठान आला हजरत इमाम अहमद रजा खा फाजिले बरेली के पीछे लग लग के मरज़ई नवाजों को भी बीच में ठोक रहे हैं और कह रहे हैं मरज़ई नवाजों पे लानत। थोड़े बंदे विच चुपचाप बन के बैठे, खैर नारा मारो जरा, मरज़ई नवाजों पे लानत, मरज़ई नवाजों पे लानत, मरज़ई नवाजों पे लानत, नबी के किसी गुस्ताख नवाज पर लानत। या अल्लाह भाई भी छोड़ दिया, अल्लाह ना करे गुस्ताख है, बेटा भी छोड़ दिया, फैसला कुरान का। या अल्लाह मैंने पहले अर्ज की हाफिज़े कुरान हूं, मगर कुरान लेकर सामने खड़ा हूं ताकि अकीदा नजरिया क्लियर हो जाए। गुस्ताख छोड़ दिए, जिब्राइल से मदद हो जाएगी। मेरे मालिक इबादतां इसलिए करी दियां कि जन्नत लभ जाए, ते जे एक कीतियां भी लभ दी ते दस दिओ। तुसी मस्जिद नमाज पढ़ाओ, मौलाना साहब तस्बीह पढ़ो,
करो, तुसी अल्लाह अल्लाह करो, जन्नत लभो। अल्लाह का कुरान कहता है युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जेड़ा गुस्ताखां नूं छड्डे अल्लाह उन्हों आप जन्नत च दाखिल फरमाएगा। इधर मेरे वाल देखो जरा समझ आए। युदखिलु लफ्ज़ दाखला यदखुलु नहीं, फेल लाजिम नहीं, फेल मुतादी है। युदखिलु अदखला युदखिलु इदखाल, फरमाया वो जाए ना जाए, युदखिलु अल्लाह आप जन्नत छटेगा और अल्लाह उसे खुद जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और आगे सुनिएगा या अल्लाह आगे क्या मिलेगा, कुछ है आगे मिलने वाला। आगे क्या, हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी से रोजा खोलती, पानी से रखती, इफ्तार करती। वो 7 दिन गुजर गए, पानी पी पी के कमर झुक गई, नमाज ना पढ़ी जाए। 7वें दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, मेरे मालिक पानी से रोजा रख, पानी से खोल, पानी से रख, पानी से खोल। 7वां दिन ना नमाज के लिए खड़ा नहीं हुआ जाएगा, थोड़ा खाना दे देना, नमाज पढ़ सके। अभी अजकल का पीर हुंदा ते कहंदा लिया एक काला बकरा ते आस्ताना आ लिया, जो कमा लिया वो खा लिया। वो तवीज़ धागा तवीज़ के दूंगे नाल कहंगे खोल के पढ़ी ना, लिखना मैनूं भी नहीं आउंदा ते पढ़ना तैनूं भी नहीं आउंदा, गल बराबर। वो आजा हजरत राबिया बसरिया सवाब मांग के हाथ नीचे किए, दरवाजे पे दस्तक हुई, ठक ठक, बीबी कौन? का खाना लेकर आया, खाना लेकर आओ। अंदर थाल रखा खाना, इफ्तारी का टाइम है तो अंदर चिराग जला दो। उठी है चिराग जलाने के लिए, गैरतमंद बंदे समझे बात को। अंदर गई है चिराग जलाने के लिए, उठी है, वो ठुड्डा लगा जो प्याला पानी का था वो तो टूट गया। खाना रखा, प्याला टूट गया, अंदर गई, चिराग जला के वापस आएंगे, थाल पड़ा था। एक बिल्ली आई, उसने उल्टा दिया, खाना नीचे पड़ा और वो बिल्ली खाना खा रही है। अल्लाह की बारगाह में कहने लगी, मालिक 7वें दिन खाना मांगा, पानी का प्याला भी ले लिया, प्याला भी गया। आगे से आवाज आई, राबिया या दुनिया दे खाने लाला या साड़ी रजा लाला, या दुनिया की मोहब्बत ले ले, या दुनिया के खाने ले ले, या हमारी रजा ले ले, क्या लेना है? हजरत राबिया तौबा पे गिर गई, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, या अल्लाह माफ कर देना, जो बंदा गुस्ताख पर लानत भेज रहा है, खा उसका कबीला खानदान, उसका वालिद, उसका भाई, जो भी है, लानत भेज दे। जुमला सुन के कलेजा ठंडा करे, मेरा हो मुझे दे दे, कुरान हो, अहद भी पक्का कर ले, सुभान अल्लाह भी मदीने ले जाए। फरमाया एक तो तेरे दिल पर ईमान की मोहर, दूसरा जिब्राइल से मदद, तीसरा तुझे जन्नत में ले जाऊंगा, और चौथा सोल रदियल्लाहु अन्हु बरदू अन, तुझसे खुदा भी राजी है, तुझसे मुस्तफा भी राजी है। तुझसे खुदा भी राजी है, तुझसे मुस्तफा भी राजी है। और आगे सुनिएगा, सारे छड़ देते थे, पार्टी केड़ी नहीं समझ आई, पीटीआई तो होए ना, सारे नहीं मारने, नून लीग होए, पीपल पार्टी होए, रोटी कपड़ा मकान का नारा तो आया आया शेर आया, तब्दीली आई, वो तो होना पिछले कितने पार्टी इलेक्शन के दिन बहना कितने चौधरी के पीछे जाके नारे मार लो, एवं दौड़न होंगे गड्डियां के पीछे एडी एडी जबान बाहर निकली, थोड़ी सा पहचान नहीं ढूंढे बंदा केड़ा, जो जाके मिली तो साढ़े पिंड एक है नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, होता काम जरा छेती तक निपट जाए, खुला किताब शुरू करना। मेरा क्लास वालों मुंडा वो बीवी को कैंसर हो गया, इफ्तिताह करना है किसी जगह घंटे करता, तो साहब मेरी ना बीवी को कैंसर हो गया, तो वास्ते कुछ करो, कहने कि डेरे आए उसका इलाज करा, वो डेरे चला गया बेचारा, खुद दिन भी थोड़ी सा फजर की नमाज भी पढ़ते होंगे, और ऐसा खूबसूरत इन्होंने चौधरी का वजू होंगे, 5 साल से एक बार करते हैं, मुड़ के हर जनाजा वो करदे वेख्या वजू उन्होंने, कभी वेख्या जी किसी बंदे ने वेख्या वो जनाजा, वो नमाजा, वो ईदा, ऐसा मजबूत वजू 5 साल बाद टुटता जो हुकूमत टुटती। फिर अगला नमाज जी उन्हें कहा जी सर फजर की नमाज पढ़ते हो, बह गया बेचारा जाके बूहे अगे जोर तक बैठा रहा, तो उन्हें पूछा वो छोटे भरा छोड़ी सकते हो ना, जोर पड़ा असर टाइम उन्हें कही छोड़ी सकते होगा या असर पढ़न लगा, तो भाई सारा बह जूं जलील होया, वो चोरी साहब मगरब टाइम निकले इस्लामाबाद जाने लगा, कहने लगा चोरी साहब कितने, कहना मगरब पढ़ के इस्लामाबाद चले, तो दौड़ के गड्डी के आ गए, कहने लगा चोरी साहब मैं वही उस्मान, मेरी बीवी का ऑपरेशन कैंसर और फलाना शहर उतों है, उन्हें कोई शीशे चुम्मी बाहर कट के क्या, उन्हें क्या यतीम खाना खुले है, दफा हो जा दफा हो जाए तुम्हारा यतीम खाना खुले आते, बल्कि धर्मशाला खोली, मैं लफ्ज हो रहे बेचारा वापस आ गया, मैं उन्हें फड़ के पाऊँ क्या जी वोट कितने रसूलुल्लाह नहीं दिता होंगे, वो साडे इलाके का बाबा कच्चा पिंड का ना की शरीर इतने आया नहीं होंगे, तो मैं तेनों बाबा बंदा सामने करदा, वो कहने लगा जो इलेक्शन
बाबा तुरिया फिर इलेक्शन वाले दिन वो शबीर कितने वे हकीम शबीर कितने वे वो ला पता फिर हकीम शबीर ला पता फिर हकीम शबीर क्या बाबा खैर पुलिस वाला पुछना खुद ही पुछता बाबा खैर क्या लगा पुत्र मैं जन्नत की टिकट दे मोर लानी मैं जन्नत की टिकट दे बाबा सूबा ना सी मैं जन्नत की टिकट दे मोर लानी वो ला हकीम शबीर ने कहा बाबा ला दे मोर एक लाती तो वापस आ कहने लगा मैं हुण लाती हूँ तो जन्नत लभ जाएगी। तीसरे दिन बाबा मर गया तीसरे दिन बाबा मर गया वो तो अपनी बेचारा अपने वालों तो कर गया अपने वालों तो कर गया ना खुदा नु जो मंजूर या अल्लाह इलेक्शन के दिनों में कहां बैठना भाई भी गए अल्लाह ना करे खानदान भी गया फुलाना भी गया टमकाना भी गया मेरी पार्टी कौन सी है अब जरा दिल थाम के जुमला सुन कुरान है मेरी हो तो मुझे दे जाए किसी आदमी दीन की हो तो दे जाए कुरान ने फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। लोगों सुनो जिसने गुस्ताखों पे लानत डाली जिसने मरज़इयों पे लानत डाली मरज़ई नवाजों पे लानत डाली इन 2 नंबर लोटे सियासतदानों पे लानत डाली इन 2 नंबर जाली पीरों पे लानत डाली जाली मौलवियों पे जैसा भेष वैसा भेष किते बरेली दा बाबा वेच लिया किते पिंडी दा ग्रुप वेच लिया जिसने इन पे लानत डाली उसे किसी इधर उधर पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है इन लानतियों को छोड़कर आ तू वापस आ गया या अल्लाह किस पार्टी में आया फरमाया तू घर आ गया अल्लाह ने तुझे अपनी पार्टी में ले लिया यही खुदा की पार्टी है बाकी पार्टियां इलेक्शन में कभी कामयाब हो गई कभी हार गई फरमाया अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून खुदा की पार्टी हर रोज ही कामयाब है। एंड कर रहा हूं मैं अपनी बात का गुफ्तगू समेट रहा हूं चर्च तोड़ना गुनाह है गुरुद्वारा तोड़ना भी गुनाह है मस्जिद में जुमा पढ़ाना नाल गुरुद्वारा जो कुछ लोग और भी दोस्त बैठे ने साडी मस्जिद का ते गुरुद्वारे दी कंध सन कभी असली उस गुरुद्वारे का एक पत्ता भी नहीं तोड़ना गुरुद्वारे दी कंधां तोड़नियां गुनाह है गुरुद्वारे दे फुल तोड़ना भी अगर मतलब उन्हें बर्बाद कर ले तो मना हो जाए गिरजे तोड़ना भी मना है तवज्जो करनी है मैं पॉइंट पे आ गया ये मैंने मौजूद दिता गुरुद्वारे तोड़ना भी मना चर्च तोड़ना भी मना साइयां दे घर साड़ना भी मना बिल्कुल मना मेरे को कुरान में आज पढ़ना मुझे टाइम है करना पड़ता अगली बात चर्च तोड़ना भी मना गुरुद्वारे तोड़ना भी हाँ करो ना इंजी है मना अकलियत अपनी इबादत कर सकती है अपने तरीके के नाल अपने अंदर में लिखता है जो मर्जी करता है अपनी इबादत करे बाहर निकल के तमाशा ना लाए ठीक हो गया चर्च नहीं तोड़ सकते बिल्कुल जड़ा वाले कहते 40 घर सड़ गए यकीनन गलत होया जे 40 सड़े ने 19 कहते चर्च लोगों ने तोड़ दिते यकीनन जे 19 टुटे ने तो गलत होया और वो सारा मामला वो शाइयां दे नाल कहते बड़ा जुल्म होया सी मनदे बड़ा जुल्म होया लेकिन आ हाथ जोड़ के मैं कहना ये भी दसो होया क्यों है उत्थे होया मैं जड़ा लेना मेरा पिंड तहसील जड़ा लिया वो भी दसो होया क्यों वज़ीर आज़म साहब तशरीफ ले आए तेरी जुबान सड़ गई है जो कह दो कुरान की बेअदबी हुई चीफ जस्टिस साहब तशरीफ ले आए मर चले जो कह दो कि कुरान की बेअदबी हुई फलाना आ गया टमकाना आ गया अगे हाथ जोड़ के गुजारिश करा लगा मैं कोई तकरीर नहीं करने तकरीर का हिस्सा भी ना समझो मेरा दर्द समझो 20 लाख रुपया साई को देन डे तो मुड़ के साई संभाल लोगे इन्होंने ते आए दिन अपने चर्च साड़ने अगे आ मैं कुरान हाथ ला के खड़ा आओ मेरे नाल जड़ा वाले चल के मैंने 19 चर्च गिनवा दियो जड़ा वाले है भी नहीं कि नहीं वो गिनवा दियो ना मैं जड़ा वाले ना मेरे को पूछ लो 19 चर्च गिनवा भी तो दो ना जड़ा उन्होंने क्या फलाना चर्च ਤੁਹਾਡਾ बनवा दी कहने कि नहीं हम नया नक्शा मंगवा रहे हैं सानू चर्च नवा बना के दियो उस बंदे दी भैन ने अपने भरा दे मुंह ते चंडा मारियां कि तू की करने आ कुरान दी बेअदबी करने आ ओदी सकी भैन को पूछ लो उन्हें बेअदबी की कि नहीं की वो मुजरम किथे ने जिन्ना बेअदबी की सी उन्होंने तुसी फड़ के साडे सामने लियाउंदे क्यों नहीं जड़ा वाला के जमाते अहले सुन्नत के उलमा पे तुमने पर्चे दे रखे एक पिंड है 33 चक मैंने किसी दोस्त ने दसिया कहने लगा जी 33 चक भी एक चर्च तोड़िया गया आओ 33 चक हुणे चलदे हैं वो बसा करवा लेने 33 चक दे चर्च एक भी हिली है अच्छा मैं अपने पल्ले ना बनावा
मैं अपने पल्ले ना बना, एक केटली चक्कू मोड़ के एक चर्च टूटिया, चक्कू मोड़ चले जाओ, 19 चर्च गिनवा के पूरे कर दे। फलाना चर्च टूटा है, फलाना चर्च टूटा है। खुदा के बंदे हो, हया करो। ईसाइयों को सह दे रहे हो, उम्मत मुसलमान के गयूर उलमा को उठा जेलों में डाल रहे हो। वो आसिया मसीह का केस, इट्टा वाली का, सरसरी नजरें ना मारो। आसिया मसीह बाहर चली गई, बाहर जाकर ऐश कर रही है। उसी केस के अंदर किबला बैठे हैं कारी मोहम्मद दिलावर साहब, DHQ हॉस्पिटल के सामने मस्जिद है, उसका इमाम है। उसको ये ईद पर उठा के ले गए, 2 माह जेल में रह के आया। आसिया मसीह वाले केस के अंदर आसिया मसीह इंग्लिस्तान के मजे ले और उलमा जेलों में जाए। तुम्हें हया आनी चाहिए, तुम्हें गैरत आनी चाहिए। वो बगैरती दी मशीन ताहर अशरफी बाइबल जली साडा ते नशई भी बाइबल नहीं शहीद करता, साडा ते नशई भी नहीं करता ना। उन्हें पता है कि बाइबल में तौरात ज़बूर इंजील है, हमारा कोई बंदा नहीं करेगा। कभी देखा कि किसी मुसलमान ने जादू किया बाइबल की बेअदबी? कभी देखा हमारे किसी नशई ने बाइबल के औराक को जलाया हो? कभी ऐसा नहीं। तुम्हारे पादरी कुरान की बेअदबी करते हैं। इसका मतलब है तुम्हारे चर्चों में कुरान की बेअदबी की तालीम दी जाती है, तुम्हारी बुनियाद में शामिल है। अमन कायम करो, अमन कायम करो। आप इस मर्तबा अकलियत के हुकूक पर बयान करें। सानू अक्सरियत नूं तुम नहीं जानते, सानू तुम नहीं जानते। अकलियत नूं भी अकलियत करके हमारा सांस खींचने लगे और ऐसे हमारे कुछ उलमा बेचारे जाके बैठ जाते हैं। यस अमन 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 अमन। सानू वो अमन कोई नहीं चाहिए जिहदे च कुरान दी बेअदबी होए। हमें वो अमन नहीं चाहिए जिसमें रसूलुल्लाह की बेअदबी हो। रब्बे का ये नाचीज कुरान हाथ में लेकर कह रहा है, अगर तुम कुरान की बेअदबियां करोगे, अगर तुम जाते मुस्तफा की बेअदबियां करोगे, हमारी माएं बाँच नहीं हुई। पहले भी गाजी इल्मुद्दीन हमारी माओ ने पैदा किया था, हमारी माएं बाँच नहीं हुई। तुम अगर यही बकवासात करोगे, जलसा सुनने लिया जी, तो ना क्या जी एक मुसला उठिया सी इल्मुद्दीन असी मार देता ते असी ये कर देता वो कर देता। साइकिल उन्हें लाया कंध दे नाल तो उठ के खलो के कहन लगा असी कल्ला इल्मुद्दीन दफन कीता, ओदा छोरा साडे कोल है, ओदा छोरा साडे कोल है। ये बात याद रख लेना। इस मसले को इस तरह ना हैंडल करो कि उलमा की बेअदबियां हो। डॉक्टर मुफ्ती यूनुस रज़वी साहब ये कोई गांव चलाओ कराओ करान गए, इन्हां दे बंदे खिच्चे ने विच कई साडे उलमा ने इन्हां छट्टां लगियां बंदियां नूं रखदे, धक्के खादे उन्हां बंदियां, उन्हां ते पर्चे, उन्हें किरदार अदा किया, उन पे पर्चे किस लिए? जरा प्रेशर हो जाए, जरा प्रेशर हो जाए। इसलिए याद रख लेना, साडे ते ना प्रेशर ना पाओ, क्योंकि मोमिन जब उभरता है ना, सुभान अल्लाह, फिर खादम रज़वी बनता है। इसलिए ये दावत हक है, दावत फिक्र है। खुदा के लिए मैं गुफ्तगू समेट दी मैंने, खुदा के लिए ये जुल्म बंद किया जाए, अक्सरियत को भी जीने का हक दिया जाए। और हाथ जोड़कर अपने उलमा से कह रहा हूं, अगर मेरा पैगाम जाता तो पहुंचाया जाए। ये मौलवी सिर्फ DPO दे नाल चाह दा कप पीन लई ते DCO दे नाल वाली कुर्सी ते बैठ लई अपने ईमान वेच आउंदे जे। तेरी कब्र ते DPO ने नहीं आना, तुम्हारी कब्र में मोहम्मद मुस्तफा ने आना। मैंने एंड कर दिया बात का, सिर्फ एक जुमला समेटता हूं, बात खत्म कर रहा हूं। ये कब्र से जो जाना है तो रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाना कि तेनू मौलवी बनाया ते तू DPO दी नाल वाली कुर्सी लभदा रहा। गैरत किथे गई सी तेरी? बगैरता गैरत तेरी कहां गई थी? इसलिए आओ
दावत फिक्र है, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं हैं, आका अलैहि सलाम के दीन का मिशन है। हुजूर से वफा के लिए उठो, ऐसे लोगों के साथ मिल जाओ जो आका से वफा करने वाले हैं। बल्कि आपको दावत फिक्र है, आओ तहरीके लब्बैक के साथ जुड़ जाओ, आओ दावत इस्लामी के साथ जुड़ जाओ, आओ मसल के आला हजरत के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जो इनके साथ जुड़ गया मैंने कभी वो हजरत ख्वाजा मेनुद्दीन चिश्ती मरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आखिरी मिनट मेरा गल समेट गई। ख्वाजा मेनुद्दीन चिश्ती मरीद ने कपड़े पाके निकले था ते मुरीद कहने लगा तोड़ ना देना। आपने फरमाया कादे लिखने लगा जी भैड़े लगते हैं, फरमाया रहन दे कादे लिखा इसलिए कि ना जब कल जब पुलिस रात पार करना है ना तो ये आगे पकड़ेंगे मेरे मुरीद को मैं पार ले जाना। जुमला सुनो जरा, जुमला सुनो अगला।